आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और आपके चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो जो होता है एक गरीब किसान होता है। वह पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है किस पर? खेती पर, क्रॉप्स पर ही डिपेंडेंट होता है। अगर उसके फसल अच्छे होंगे, उसके क्रॉप्स अच्छे होंगे तो फिर वह आराम से खाएगा पिएगा, चैन की नींद सोएगा। अगर उसके फसल बर्बाद हो गए तो वो समझ जाओ कि पूरे साल वो परेशान रहेगा, भूखों से मर भी सकता है। ठीक है, तो बहुत ही गरीब किसान होता है। कौन? लेंचो। ओके, लेंचो नाम का एक आदमी होता है जो बहुत ही गरीब किसान होता है। ठीक है, समझ में आया? He needed rain for his crops। उसकी खेती के लिए, लेंचो के खेती के लिए बारिश की जरूरत थी। बारिश की, ठीक है, किस चीज की जरूरत थी? बारिश की जरूरत थी। धीरे धीरे जैसे जैसे आंधी तूफान बादल छा रहा था, लेंचो का परिवार ये सारे खुश हो रहे थे कि आज तो बारिश आएगा, फिर हमारे क्रॉप्स में 4 चांद लग जाएंगे, मतलब कि फसल बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही साल हमारा अच्छा से गुजरेगा। ना ही पैसों का दिक्कत होगा क्योंकि अनाज बेचकर भी पैसे लाया जा सकता है, और ना ही खाने की दिक्कत होगा। समझ में आया? बस उसको थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी। सारे परिवार के ऊपर खुशी का माहौल था कि अब तो बारिश होगा। लेकिन क्या होता है जानिए, बारिश होता है, रेन टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म। जो बारिश होता है वह टर्न यानी कि बदल जाता है। किस में बदल जाता है? हेलस्टॉर्म यानी कि ओले में बदल जाता है। ओले जो व्हाइट से गिरते हैं, ओले। ठीक है, जब ज्यादा बारिश होते हैं तो ओले पड़ने लगते हैं, तो वही ओले में टर्न हो जाते हैं। क्या? तो बारिश। The hailstorm destroys the crops। hailstorm क्या करता है? Destroyed यानी कि बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। किस चीज को? क्रॉप्स को। लेंचो के क्रॉप्स को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। क्या? तो हेलस्टॉर्म्स। ओके, समझ में आया? बहुत खराब चीज होता है। अगर खेती में ज्यादा ओले पड़ गए, ठीक है, और इतने ओले पड़ गए थे कि जहां देखो व्हाइट सा नजर आ रहा था, जहां खेत में हरियाली नजर आना चाहिए वहां खेत में सफेद ओले पड़े हुए नजर आ रहे थे। तो इसलिए सारा का सारा फसल क्या हो गया? बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेंचो बिलीव्ड स्ट्रांगली इन गॉड। स्ट्रांगली का वर्ड यूज किया गया है कि जो लेंचो था बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता था, बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। किस पर? भगवान पर। इन गॉड, भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। उसके बाद क्या करता है लेंचो? सुन लीजिए, he wrote उसने लिखा अ लेटर, एक पत्र। he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा भाई? टू गॉड। ये टू और टू है, याद रखिएगा, टू गॉड। ठीक है, फॉर हेल्प, मदद के लिए उसने सीधा भगवान को ही पत्र लिख डाला कि भगवान ये पत्र है। अब देखो क्या होता है आगे। He wrote a letter to God for help। उसने भगवान की मदद लेने के लिए उसने पत्र लिख दिया। इतना उसको अटूट विश्वास था, बिलीव था। किस पर? भगवान पर। ओके, He asked God for 100 pesos। उसने 100 पेसोस के लिए, देखिए एक होता है पेसो, PESO। पेसो का मतलब ये सिंगुलर वर्ड है, लेकिन ये है ना 100, एक से ज्यादा है, इसलिए पेसोस वर्ड यूज किए जाएंगे। तो ही आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos। उसने 100 pesos गॉड से मांगा। उसने एक पत्र लिख दिया भगवान को। ठीक है, भगवान को पत्र लिख दिया, उसने 100 pesos भगवान से मांगा कि मुझे भगवान 100 pesos अगर आप दे देते हैं तो हमारा पूरा साल बहुत ही अच्छा जाएगा, खाने पीने का दिक्कत नहीं आएगा, हमारा परिवार खुशी खुशी साल भर हम लोग जिंदगी गुजार लेंगे। क्योंकि उसके सारे फसल डिस्ट्रॉयड हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, हेलस्टॉर्म्स यानी कि ओले की वजह से। ओले जो व्हाइट से पड़ते हैं। ठीक है,
अब जब भगवान के लिए पत्र लिख दिया तो वो पत्र क्या करता है, लिखता है कि भगवान जी हमें 100 पैसे चाहिए, आपने मेरे फसल को बर्बाद कर दिया, बहुत ही ज्यादा ओले पड़ गए। भगवान को पत्र मिल गया, वो जाकर सीधा लेटर बॉक्स में डाल देता है, जहां पर लेटर डालते हैं कहीं भी डाल दो, लेटर बॉक्स यहाँ दिखाई देंगे, लाल लाल सा बना होता है। जब डाल देता है तो कौन सा होता है, पोस्ट मास्टर होता है, जो हमारे घरों में कलेक्ट करता है लेटर्स को। ठीक है, पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, वो जाएगा और वो लेटर बॉक्स को खोलता है, उसमें से वो लेटर निकाल कर सीधा अपने ऑफिस में लेकर जाता है। जब ऑफिस में लेकर जाता है तो देखता है कि ये तो भगवान के लिए पत्र लिखा गया है। और ये लेटर को देखकर जो पोस्ट मास्टर होते हैं, वो जो पोस्ट मास्टर यानी कि उसका पोस्ट ऑफिस का मालिक, पोस्ट मास्टर, जो पोस्टमैन होते हैं, बहुत सारे पोस्टमैन होते हैं, वो सारे उस लेटर को देखकर हंसने लगते हैं। लेंचो नाम का आदमी ने भगवान के लिए पत्र लिखा कि भगवान मुझे 100 पैसे दे दो। वो सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, हंसते हैं, खूब हंसते हैं कि देखना तो पत्र लिखा है भगवान के लिए, भगवान भी कोई पैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। लेकिन बहुत ज्यादा हंसने के बाद उन लोगों के अंदर काइंडनेस, दयालुता, मदद करने की भावना जागता है और वो लोग सोचते हैं कि लेंचो को विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। जब उसको विश्वास है कि भगवान हमें मदद करेंगे तो क्यों ना हम लोग सभी कोई पैसा इकट्ठा करके, जो भी 7-8 एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, इकट्ठा करके और हम लोग उसको दे देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या होता है, द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो। पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो मदद करते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयज भी होते हैं, सभी अपना पैसा निकालते हैं। हाँ भाई लो, मेरे पास 10 पैसे हैं, उसके पास 20 पैसे, उसके पास 30 पैसे, और ऐसा ही कलेक्ट करके 4-5 एम्प्लॉयज से, पोस्ट मास्टर से टोटल जो होते हैं 70 पेसोस होते हैं, कलेक्ट होते हैं। ओनली 70 पेसोस वर कलेक्टेड। टोटल कितने पैसे कलेक्टेड होते हैं, 70 पेसोस कलेक्ट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लेंचो थॉट पोस्ट ऑफिस। अब देखिए जब कलेक्ट हो जाते हैं तो क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर, जो पोस्टमैन होता है, वो जाकर सीधा लेंचो को दे देता है कि लीजिए आपके लिए लेटर। ठीक है, लेंचो सरप्राइज नहीं होता कि भगवान ने मुझे पैसे भेजा है, बल्कि उसको अटूट विश्वास था, वो तो आराम से लेता है लेटर को। ठीक है, और उसमें से पैसे निकालता है और काउंट करता है, ये तो 70 पैसे हैं, 70 पेसोस हैं। मतलब भगवान हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। मैंने जब 100 पेसोस के लिए बोला है भगवान से, तो भगवान ने 100 पेसोस ही भेजा है। लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो पोस्टमैन हैं, उन्होंने हमारे पैसे को खा गए, बेईमानी कर लिए, इसलिए ओनली 70 पेसेस वर कलेक्टेड, और इसको 70 पेसेस ही मिले हैं। ठीक है, अब क्या होता है, लेंचो थॉट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टूक द रिमेनिंग मनी। ठीक है, जो लेंचो होता है उसके थॉट्स आते हैं पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज जो होते हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, वो क्या होता है, टूक द रिमेनिंग मनी। ठीक है, और भी जो बचे हुए पैसे होते हैं उसके लिए सोचता है। ठीक है, कि बाकी के पैसे गए तो गए कहां, ये इन लोगों ने ही ले लिया होगा, ये लोग बेईमान है, भगवान तो सही थे, उन्होंने 100 पैसों से भेजे हैं, इन लोगों ने ही मुझे 70 पैसे भेजा है। तो फिर क्या करता है लेंचो रोट का मतलब लिखा, लेंचो रोट अनदर लेटर। लेंचो एक दूसरा पत्र लिखता है टू गॉड के लिए, कि जो बाकी के पैसे हैं ना भगवान जी, वो भी मुझे दे दीजिए, और इस बार दीजिएगा तो डायरेक्ट आप ही आकर दीजिए, इन लोगों से, पोस्ट मास्टर पोस्टमैन के हाथ से, एम्प्लॉयज के हाथ से मत भेजिए, क्योंकि ये लोग बेईमान हैं, पैसे फिर ले लेंगे। समझ में आया? तो इस छोटी सी कहानी से इसका मोरल ये निकलता है दोस्तों कि लेंचो को कितना सच्चा विश्वास था। ठीक है, और साथ ही साथ जो पोस्ट मास्टर थे, एम्प्लॉयज थे, पोस्टमैन थे, उनके अंदर मदद करने की भावना जागा। तो देखिए, सच्चा विश्वास भगवान पर होना और किसी दूसरे इंसान को मदद करना, ये दोनों चीजें इंसान को सफल और सुंदर बनाता है। समझ में आया दोस्तों? इसलिए दूसरों को मदद करना चाहिए। अगर आपको भगवान ने दिया है तो मदद कीजिए, चाहे वह चीजें छोटी हो या बड़ी।
मदद करना होगा। ठीक है, क्योंकि यही चीजें इंसान को सफल और सुंदर बनाता है। ओके, जय हिंद।